और चलिए सीधा रुख करते हैं दमोह का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दमोह से, जहां पर मंच पर दीप जलाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी हैं, वे भी नजर आ रहे हैं। और कई बड़े नेता बीजेपी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो दमोह से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंच गए हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की जा रही है। तो दमोह से ये तस्वीरें रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम की तस्वीरें हैं ये, जहां पर आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देख सकते हैं। इसी के साथ मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह क्षेत्र मंत्री प्रहलाद पटेल का भी माना जाता है और ये कारण भी है कि यहां पर उनके साथ सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में। तो दमोह दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और रक्षाबंधन श्रावण उत्सव कार्यक्रम यहां पर बुलाया गया है। और कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरह से मध्य प्रदेश की परंपरा है, कन्या पूजन के साथ किसी भी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन किया। और अब ये मंच से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम पहुंचे और दमोह को आज सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। जबीरा में लाडली बहनों को आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव सौगात देंगे। तो आज करोड़ों की सौगात भी दमोह वासियों को मिलने वाली है और उसकी तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ मंत्री प्रहलाद पटेल नजर आ रहे हैं। दमोह से पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं प्रहलाद पटेल, हालांकि अब नरसिंहपुर से विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो जबीरा में ये कार्यक्रम बुलाया गया है, जहां पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और आप तस्वीर देखिए, दमोह से नवनिर्वाचित सांसद आपको राहुल लोधी सीएम के साथ नजर आएंगे। मंच पर राहुल लोधी भी मौजूद हैं, वे भी यहां बैठे हुए हैं। इसी के साथ मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लाडली बहनों को आज बड़ी सौगात सीएम मोहन यादव देंगे। तो रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम है, श्रावण का महीना चल रहा है और इसी के साथ रक्षाबंधन जो कि आगामी त्योहार भी है देश भर का, ये कार्यक्रम बुलाया गया है और इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो कन्या पूजन दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज दमोह वासियों को, खास तौर पर महिलाओं को, आज सीएम की ओर से कई बड़ी सौगातें दी जा सकती हैं। तो ये तस्वीर जहां राहुल लोधी अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम जिसमें सीएम पहुंचे हैं और जबीरा में आज लाडली बहनों को भी सौगात देंगे सीएम मोहन यादव। इससे पहले भी रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और आज यहां से मंच से सौगात देते सीएम नजर आएंगे। इसी के साथ अगर आम दमोह वासियों की बात की जाए तो उनके लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दमोह दौरा। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दमोह से दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका हिस्सा बनने सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद यहां पर पहुंचे हैं।
हालांकि अलग अलग क्षेत्रों का इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव दौरा भी कर रहे हैं। वहां की क्या जानकारियां हैं, क्या खामियां हैं, इस बात की जानकारी तो ले ही रहे हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम यहां पहुंचे हैं। और इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण उत्सव कार्यक्रम है, तो लाडली बहनों को सीएम की ओर से बड़ी सौगातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा सकती हैं। तो मंच पर सीएम विराजमान है, उनके साथ मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि दमोह से पूर्व में सांसद भी रहे हैं, वे भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दमोह के वर्तमान सांसद राहुल लोधी भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आज लाडली बहनों को बड़ी सौगात सीएम की ओर से दी जा सकती है। तो कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है। तो दमोह के जबेरा से ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की खास संस्कृति भी देखी, जहां पर छोटी बच्चियों को सम्मानित किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन के साथ। बड़ी पुष्पमाला से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार करतल ध्वनियों से हम भी इस स्वागत में सम्मिलित होंगे। बहुत सुंदर सुदामा कृष्ण के बाल सखा के प्रेम की प्रस्तुति देने वाले बच्चों को उनके मामा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं नन्ही बच्चियों के लिए। सुदामा बाल सखा प्रसंग का हृदय की भावनाओं की अनंत गहराइयों से इन्होंने बहुत ही मार्मिक सुंदर गायन किया। ये प्रेम, ये भाव कि हमारा देश और हमारा प्रदेश न केवल परिवार है बल्कि हमारे आत्मीय परिजन हैं। खुशियों से भरा हमारा घर, परिवार और संसार हो, यही शुभकामना देते हुए बच्चों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय। और हमारे जो बच्चे हैं आपका आशीर्वाद और स्नेह पाकर आगे बढ़ेंगे, यशस्वी बनेंगे, यही हम कामना करते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए इस कार्यक्रम के मैं सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं माननीय राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से कि वे कृपया कर मंच पर आएं और आज के इस कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन दें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। बोलिए भारत माता की। हम सबके सब बहनों के लाडले भैया परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि सभी बहनें जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उपस्थित आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय लखन पटेल जी,
सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी, हमारे आदरणीय पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में दमोह के विधायक आदरणीय जयंत कुमार मलैया जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हमारी आदरणीय उमा देवी खटीक जी, रामकृष्ण कुसमरिया जी, आदरणीय सदानंद गौतम जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल जी, चंद्रभान सिंह जी, दस्सू भैया, पीएल तंतवाई जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, गणमान्य नागरिकगण और उपस्थित सभी बहनों के चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में लाडली बहनों से मिलने के लिए, लाडली बहनों से राखी बंधवाने के लिए, लाडली बहनों को 250 रुपए, 1250 के अतिरिक्त 250 रुपए और रक्षाबंधन का तोहफा देने के लिए और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए, ये सौगात देने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि देने का हम निरंतर काम कर रहे हैं। 1250 के हिसाब से बात करें तो एक साल में लाडली बहनों के खाते में 15,000 रुपए की राशि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार डालने का काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए ये सरकार निरंतर दृढ़ संकल्पित है। घर में बेटी पैदा हो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बेटी को लाडली लक्ष्मी बना देती है। बिटिया 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000 रुपए की राशि, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000 रुपए की राशि, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500 रुपए की राशि और 11वीं और 12वीं में 200 रुपए महीने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार देने का काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि निरंतर डॉक्टर मोहन यादव जी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं। बेटियों के क्षेत्र में, बेटियों को सुखी और समृद्ध बनाने के क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर काम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मानना है कि वो उसकी एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां और रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। और जो बेटा बेटी में भेद करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां और कोई नहीं है दोस्त एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। इस मंच के माध्यम से सभी लाडली बहनों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और इस मंच के माध्यम से कुछ मांगे जबेरा विधानसभा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने रखी हैं और उन्होंने कहा है कि उन मांगों को मैं पूरा करूंगा। तो आपका आशीर्वाद आदरणीय भाई साहब ऐसे ही बना रहे और आपका स्नेह ऐसे ही बरसता रहे। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोनों हाथ उठा के सब लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत
की, लाडली बहनों की, लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब माननीय राज्य मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को जबेरा के स्मार्ट ग्राम पड़रिया थोबन के ग्रामीणों द्वारा निर्मित तंबूरा वाद्य यंत्र भेंट किया जाएगा। ये उपहार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जबेरा ब्लॉक के ग्राम पड़रिया थोबन के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना को स्वीकृति दी गई है। जोरदार तालियों से आप भी सम्मिलित होइए, जिसमें 10 होम स्टे निर्माण के लिए ग्रामीणों को 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गांव को आत्मनिर्भर बनाने में ये योजना कारगर साबित होगी। अब ये श्रावणी पर्व जो आज यहाँ मनाया जा रहा है जबेरा दमोह में, उसका एक अभूतपूर्व पल लाडली बहनों द्वारा अपने भैया मोहन यादव जी को बड़ी राखी भेंट की जाएगी। दमोह की लाडली बहनें अपने भैया को नेह की डोर समर्पित करेंगी, आशीर्वाद देंगी, स्नेह और प्रेम। निधि विश्वकर्मा, निशा वाजपेयी, नीलम वाजपेयी, प्रतिभा मिश्रा, पूजा वाजपेयी, श्रद्धा वाजपेयी, रंजना तिवारी, मीना वाजपेयी, पूजा दुबे और रोशनी साहू, ये सभी बहनें अपने भैया को राखी भेंट करेंगी। और दमोह की सारी बहनें जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी, अपने भैया मोहन यादव जी को आभार प्रदर्शन करेंगी, उनका धन्यवाद अर्पित करेंगी। ये राखी, ये बंधन, ये नेह का डोर बंधी रहे, यही शुभकामना, यही आशीर्वाद लेकर ये बहनें यहाँ पर आई हैं अपने भैया मोहन यादव जी को देने के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं। दमोह जबेरा की सभी बहनें आज अपने भैया के लिए राखी लेकर आई हैं। खुशी का पल, एक अभूतपूर्व क्षण बहनों के लिए कि जब हमारा भाई घर हमारे आते हैं तो हमें खुशी होती है। रक्षाबंधन एवं श्रावण मास का उत्सव, लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम जबेरा जिला दमोह में बहनों का आंगन सजा रहे, यही शुभकामनाएं और यही सत्संकल्प लेकर कार्य करते हुए हमारे अपने आपके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारा सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन, विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हित लाभ अपने कर कमलों से देंगे। हितग्राहियों का हित लाभ वितरण करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान कार्ड, गौ सेवक प्रमाण पत्र, पीएम स्वनिधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। बहनों के चेहरे, बहनों की खुशी देखते हुए राखी बांधते हुए राखी दमोह की बहन प्रतीक स्वरूप हम सब भी इसमें सम्मिलित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पात्र हितग्राहियों में श्री राजेश पटेल जी को मैं बुलाना चाहूंगी। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ये हम अपने मुख्यमंत्री जी को सौगात भेंट करेंगे। श्री राजेश पटेल जी बोतराई पथरिया से, श्री सुमित जैन जी सगरा जबेरा से, राइस मिल की योजना के अंतर्गत श्री राजेश पटेल जी टमाटर कैचअप यूनिट के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। जोरदार करतल ध्वनियों से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राही लाडली लक्ष्मी योजना के आयुष्मान कार्ड के गो सेवक प्रमाण पत्र
उद्यानिकी विभाग के किसान श्री राजेश पटेल जी पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लाभ वितरण, श्री सुमत जैन जी सगरा जबेरा से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राइस मिल के हितग्राही, श्री राम जी पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत ड्रिप संयंत्र का योजना का लाभ लेते हुए, श्री कल्लू काटी जबेरा से पीएमकेएसवाई योजना अंतर्गत ड्रिप संयंत्र ऑर्गेनिक खेती करते हैं, सब्जी का उपहार लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। पात्र हितग्राहियों से उत्पादों के बारे में जानकारी लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रगतिशील कृषकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पल और महत्वपूर्ण क्षण और अब जी आज के रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम के लिए सौगात लेकर आए हैं दमोह क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए आपके हमारे भैया मोहन यादव जी 4 करोड़ 50 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर डिजिटली इनॉग्रेशन अपने शुभ कर कमलों से करेंगे। जी हाँ, दमोह क्षेत्र का विकास हो, उज्जवल भविष्य बने। 4 करोड़ 50 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर जोरदार करताल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं। दमोह जिले के विकास कार्यों के लिए सौगात मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत तेंदुखेड़ा जामुनखेड़ा अजीतपुर से अभाना पाटन मार्ग के चयनेज 11,500 मीटर पर उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और उद्बोधन के लिए ससम्मान अपने मंच पर बुलाती हूँ माननीय सांसद श्री राहुल सिंह लोधी जी को कि वे कृपया कर मंच पर आए और उद्बोधन दें। करताल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज जबीरा विधानसभा के इस लाडली बहना के सावन के इस कार्यक्रम में हम सबके भैया, हम सबके मामा आदरणीय मोहन यादव जी यहाँ विराजमान हैं, जो इस महीने हमारी बहनों को 1500 रुपए देने का काम करेंगे और 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। मैं सभी बहनों से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मोहन यादव जी का अभिवादन करें। मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, बड़े भाई धर्मेंद्र जी, आदरणीय लखन भैया जी, हमारे बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत मलैया जी, आदरणीय उमा देवी खटीक जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता। समय का अपना अभाव है पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस इतना ही कहूंगा कि जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश के लिए आप शुभांकर के रूप में आए हैं। इस इलेक्शन में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आपके नेतृत्व में और अभी कुछ दिन पहले अमरवाड़ा में जो चुनाव हुआ है वो हम जीते हैं। तो ऐसे शुभांकर मुख्यमंत्री का मैं इस दमोह की पावन धरा से उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना प्रारंभ की है मध्य प्रदेश में, जिसको हम पीएम श्री वायु सेवा और पीएम श्री हेली सेवा के रूप में ये सेवा हमारे प्रदेश में लागू की है कि यदि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इमरजेंसी में यदि भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली अगर रेफर करना पड़ता है तो इस योजना के तहत वो हेलीकॉप्टर या वो प्लेन आपके दमोह या जबलपुर आएगा और तत्काल आपको यहाँ से बेस्ट हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो काम करेगा। तो इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि बुंदेलखंड भगवान भोलेनाथ, जागेश्वर नाथ की
और बड़े बाबा कुंडलपुर के बड़े बाबा की नगरी है। इसके पहले आदरणीय शिवराज जी का सभी का यहाँ पे विशेष स्नेह और आशीर्वाद रहा है। आपसे भी आग्रह है कि जब जब हम लोग आपसे आग्रह करें और निवेदन करें तो आप यहाँ पर पधारें और दमोह जिले को विशेष रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद मिले। एक बार पुनः मैं सभी लाडली बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद माननीय। और पात्र हितग्राहियों की सूची में कुछ और पात्र हितग्राही हैं, मैं ससम्मान उन्हें मंच पर बुलाती हूँ। श्रीमती सुशीला वाजपेयी ग्राम जबेरा से हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हित लाभ लेते हुए श्रीमती सुशीला वाजपेयी जी। सुश्री मोहनी लोधी जी ग्राम झांगरी पथरिया से पशुपालन विभाग की तरफ से गौ सेवक योजना के अंतर्गत इन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। श्री तुलसीराम राठौर जी दमोह के हैं। नगरीय विकास विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति का हित लाभ ग्रहण करते हुए श्री तुलसीराम राठौर जी। श्री सेवाराम यादव जी ग्राम सिंग्रामपुर जबेरा कृषि विभाग की तरफ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड का हित लाभ ग्रहण करते हुए श्री सेवाराम यादव जी। श्री वीरेंद्र मेहरा जी ग्राम पट्टी सिंगौरगढ़ जबेरा से स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू अधिकार प्रमाण पत्र का हित लाभ लेते हुए श्री वीरेंद्र मेहरा जी तेंदुखेड़ा की तरफ से सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग की तरफ से निशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन उपकरण प्रदान योजना के अंतर्गत श्रवण यंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। सुश्री रागनी तिवारी तेंदुखेड़ा सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग विशेष साधन उपकरण प्रदान हेतु हित लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। स्वागत के क्रम में मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बोलिए भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आ रही। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गौरवमय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मेरे साथी मंत्री भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, वरिष्ठ विधायक हम सबके नेता आदरणीय जयंत मलैया जी, आदरणीय जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, प्रभारी हमारे सदानंद गौतम जी, हटा की विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक जी, डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, हमारे युवा सांसद भाई राहुल सिंह लोधी जी, पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रदुम सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय दशरथ सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय तंतवाय जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सम्मुख विराजमान सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों और बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारी प्यारी बहनें, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कहने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव है। मैं समझता हूं अभी भाषण देने का कोई अवसर नहीं है। मैं तो सीधे अपने मुद्दे पर आता हूं, अपनी बात कहना चाहता हूं, जिससे जिले का भला होगा और बुंदेलखंड का कल्याण होगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा रहता है। जब कभी भी हम कोई काम लेके जाते हैं उनके पास, तो सहर्ष आशीर्वाद देकर के उस काम को पूरा करने का काम करते हैं। मैं दमोह की, बुंदेलखंड की धरती के लिए और दमोह के लिए उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं।
और मेरे इस निवेदन से आप सब अगर सहमत हो तो बहुत जोरदार ताली बजा के उस समय स्वागत करिएगा। माननीय प्रहलाद पटेल जी जब सांसद थे तो उन्होंने एक योजना बनवाई थी और उस योजना में जो आपने देखा होगा, सुना होगा, कैन बेतवा लिंक परियोजना। कैन बेतवा लिंक परियोजना की तीसरे जो चरण था उसमें हमारे हटा विधानसभा के पटेरा के पास में ब्यारमा नदी पर एक डैम बनना था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि दमोह के लिए अगर उनका आशीर्वाद हो गया और तीसरी जो हमारी डैम है। और आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं जहां पर मंत्री प्रहलाद पटेल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। आदरणीय मलैया जी, सांसद माननीय श्री राहुल सिंह जी, हटा की सम्मानीय विधायिका सम्मानीय उमा देवी खटीक जी, हमारे वरिष्ठ नेता कुशमरिया जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा सम्मानीय रंजीता गौरव पटेल जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष पीतम जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता दस्सू भैया, पूर्व विधायक तंतुवाई जी, पूर्व सांसद चंद्रभान जी, मंचस्थ सभी आदरणीय नेतागण, मैं लंबी बात नहीं करता। मैं गौरवान्वित हूँ जिस प्रकार से श्रावण में ये झड़ी लगी है और आशीर्वाद की वर्षा भगवान इंद्र कर रहे हैं। आज जिस शुभ काम के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, मैं माता शक्ति से यही प्रार्थना करूंगा ऐसा ही आपका आशीर्वाद उन पर बना रहे। इसी आग्रह के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि वो आए, क्योंकि इस मौसम में आप जो तकलीफ लेकर यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और सभी को संबोधित करें। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। आज के इस कार्यक्रम में दमोह जिला जवेरा विधानसभा और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, भारत सरकार, बहुत सारी जवाबदारी। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का करिए जिन्होंने अपना समय भी इस समय को देखते कम कर लिया। जोरदार ताली बजाओ, ताली में मजा नहीं आया है। और कितना सुखद संयोग है, मंच पर आज हमारे और भी मंत्रीगण विराजमान हैं। श्रीमान धर्मेंद्र जी लोधी, जोरदार तालियां धर्मेंद्र जी के लिए, लखन पटेल जी के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए, हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। वरिष्ठ नेता हमारे माननीय मलैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। जय हमारे जयंत मलैया जी के लिए। कहाँ मलैया जी बैठे कि नहीं बैठे भाई साहब? इस अवसर पर मौजूद हमारे अपने कुशमारिया जी, आपका भी अभिनंदन बाबा। उमा दीदी आपका अभिनंदन। जिला पंचायत अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन। प्रद्युम्न सिंह जी आपका भी अभिनंदन। और बगल में कौन है? दशरथ सिंह जी, दस्सू भैया आपका भी अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजाकर बहनों सहित आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस आनंद के लिए ऐसा लगता है कि देवता भी इंद्र स्वर्ग से हम सब के लिए आनंद के लिए, स्वागत के लिए वर्षा के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान का भी आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मुझे बताया गया कि बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी। अरे बारिश होती कैसे? बहनाओं को बुलाओ तो बारिश ही बारिश होगी, ये आनंद की वर्षा होगी। इस आनंद के लिए तो देवता भी तरसते कि सावन का महीना कब आ जाए। और बहनों के उस प्यार के लिए क्या हमारे लिए मानवीय सभ्यता में खास करके
भारतीय संस्कृति के इतिहास में त्योहारों की रचना जो ऋषि मुनियों के समय से हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को लेके चलने का, सारे त्योहार अपना अपना महत्व रखते हुए आनंद में डुबाते और जीवन जीने के लिए और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए तो क्या रचना बनी है त्योहारों की। होली आएगी तो सारे मन की कलुषताएं, सबकी दूरियां मिट करके रंगों में रंग सब मिल करके आनंद में डुबा देते। वो होली का आनंद हम सबके लिए फागुन का महीना लेकर के आता है। दिवाली की बात करो तो क्या कहना, भगवान राम ने रावण को जरूर मार करके लंका पे विजय प्राप्त की है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के घर में सुख आनंद का दीपक जले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसलिए दिवाली का पर्व और ये होली और दिवाली दो त्योहारों के बीच दोनों बार हमारी फसलों की अपनी आवक के माध्यम से अपनी जीवन की दशा बदलती है। और त्योहारों की श्रृंखला तो ऐसी है कि 12 महीना और 13 त्योहार, उसका आनंद ही अलग है। और त्योहार में त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का पावन पर्व का त्योहार, इस त्योहार के आगे सारे हमारे त्योहार फीके पड़ते हैं। रक्षाबंधन बहनों से भाई की रक्षा का संकल्प, 2 धागे जरूर बांधती है बहनें, लेकिन ये 2 परिवार के बीच पुल का काम करता, सेतु का काम करता है। बहनों का अपने भाई के प्रति माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा प्यार लुटाने वाला कोई शख्स घर में है तो ये सभी बहनें, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। पूरे साल इंतजार करती बहनें उमंग से, उत्साह से, जैसे ही सावन आ जाए तो ऐसा लगता है कि चहकने लगती है। परिवार वाले, ससुराल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इनका अपना परिवार से मायका में जाने का समय आया है, और धीरे धीरे करके रक्षाबंधन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की मूल आत्मा गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आनंद वैभव की वर्षा, जो उनका हक है वो उनका हक उन तक पहुंचे। हम बात अगर करेंगे तो कई लोगों को कष्ट भी होगा, लेकिन इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि वो समय भी याद है जब कांग्रेस के बड़े एक नेता, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये हम नहीं कह रहे, उनके नेता ने कहा था, लेकिन बाद में बीच में कहा जाते वो प्रधानमंत्री को मालूम नहीं। और एक हमारे प्रधानमंत्री है जो डंके की चोट कहते 1 रुपया अगर किसान सम्मान निधि का पहुंचना चाहिए या 1 रुपया भी लाडली बहना का उनके खाते में पहुंचना चाहिए, तो आप बता पहुंचता कि नहीं पहुंचता? आप बताइए, आप में से कोई व्यक्ति बता दे। जोरदार ताली बजा करके ये अपने इस व्यवस्था का सम्मान करे। पैसे का महत्व नहीं है, पैसा तो भगवान की दया आएगा जाएगा, लेकिन बहनों के खाते में जो पैसा आता है, बहनों के हाथ में जो पैसा आएगा, माफ करना पुरुष भी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे भाई बहनों, लेकिन हमको पैसे की कदर कम है। सच्चे अर्थों में 1 रुपया 1.25 रुपया में कोई चलाती है तो हमारी बहनें ही चलाती है। वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपने पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी। क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है। तमाम कष्ट, तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का, आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी। तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का, अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव
मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है भारत जो माता संस्था से जुड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि माँ का जो आनंद महसूस करते हैं ये केवल हमारी संस्कृति महसूस कर सकती है, इसमें और कोई रोल किसी का नहीं है। इसलिए न केवल अपनी देश के लिए बल्कि नवग्रह में भी पृथ्वी को भी माता कह करके पुकारा गया है। हमारे अपने देवताओं के साथ में भी सीताराम, राधे कृष्ण, पहले माँ का नाम फिर भगवान का नाम, ये हमारी संस्कृति है। इसका त्योहार मनाने का आनंद भी इसीलिए है, और ये महीना तो और आनंद में डुबाएगा। रक्षाबंधन 19 तारीख को आएगा भले ही, लेकिन जब एक बहन हो, दो बहन हो तो राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन का इंतजार कर दो। जब हमारी 1,39,00,000 बहनें हो तो पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पूरे महीने आनंद मनना चाहिए। इसीलिए सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन मनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे। जोरदार ताली बजाएं अपने इस अभियान के लिए भी। कोई इस रक्षाबंधन पूर्णिमा आएगी, आने दो 19 तारीख के दिन, लेकिन अपने सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद, पंच, सरपंच, प्रमुख, अलग अलग प्रकार के जनप्रतिनिधि, अरे हम तो अपने भाषण में भी किसी अच्छे वक्ता से अगर भाषण सुनेंगे तो हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद ने इसी एक वाक्य को बोल करके भारतीय संस्कृति का तब भी परचम लहराया था, जब उनने कहा था केवल दुनिया ने पहली बार हमारी संस्कृति से परिचय पाया था। जिनने भाषण में लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उनने कहा भाइयों और बहनों। ये जो शब्द है इसके बोलते ही हमारे संबंधों की पराकाष्ठा होती है। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद तय किया कि हमारे सारे त्योहार, क्या मकर संक्रांति, अब मकर संक्रांति जो बहनें जितना महत्व समझती है उतने तो भाई भी नहीं समझते। भाई तो कभी पतंग उड़ाएंगे या गिल्ली डंडे खेल लेंगे, लेकिन बहनें सुहाग का सामान बांट करके जो जैसी जिसकी क्षमता होगी वैसे वो कुछ न कुछ सामान देती है। और वो केवल सामान नहीं देती है, वो एहसास कराती है इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है तो तिल तिल करके सूर्य देवताओं का प्रकाश बढ़ेगा। मकर संक्रांति में दिन का उजाला बढ़ता जाएगा तो अपने जीवन से सबके जीवन में प्रकाश फैलता जाए, दुख का अंधेरा कम होता जाए, आपस में संबंधों के बलबूते पर हर की गृहस्थी अच्छी बसती जाए। इसलिए मकर संक्रांति का आनंद मनाते हैं हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा हमने धूमधाम से मनाई, नए साल की शुरुआत। अरे गुड़ी पड़वा हमारी जो आनंद देती वो 1 जनवरी में कैसे हो सकता है? 1 जनवरी है अंग्रेजों के शासन की शुरुआत है, वो अंग्रेजी कैलेंडर का साल है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। जब सम्राट विक्रमादित्य ने अपने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, दुनिया के अंदर आज भी आश्चर्य है, हमारे यहाँ किसी के पैदा होने से या किसी के शरीर छोड़ने से साल तय नहीं होता है। हमारे यहाँ पराक्रम, पुरुषार्थ और जीवन के जीने की अपनी ललक के कारण से साल जाना जाता है, और विक्रम संवत उसका पहचान है। आगे बढ़े गुरु पूर्णिमा। अरे गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, गुरु तो कहते ही हमको ध्यान में आता है कि गुरु के अगर 2 टुकड़े करें, आगे का शब्द संधि विच्छेद करके समझें कि गु से मतलब अंधेरा और रू से मतलब प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश, प्रकाश को फैलाने के लिए जीवन में गुरु आते हैं, और इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनता है अपनी संस्कृति के माध्यम से। गुरु के बिना जीवन में सब कुछ अंधेरा है। पहले गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु स्कूल कॉलेज में हमको पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले,
चौथे गुरु हमको अपने जीवन में, इस जीवन के अलावा भी संसार है, मोक्ष के मार्ग पे ले जाने वाले, ये हमारी परंपरा है। और ऐसे में अब जब रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है तो उसकी तो बात ही अलग है। कोई समझ कैसे सकेगा जब तक इस प्रेम में डूबे नहीं। तो मैं आज बरसते पानी में भी हमारे हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले ने कहा था कि साहब जरा रिस्क है। हमने कहा तुम्हारे भाव में रिस्क हो सकती है, बहनों का प्यार है, यहाँ कुछ नहीं होगा, जरूर उड़ाओ, जरूर चलेंगे सबके बीच में। आपसे मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का जो मौका मिला है, आज आपके बीच में भले ही 3 तारीख है, लेकिन यह हमारा अभियान 10 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख के दिन 25,000 जगह एक साथ कार्यक्रम बनेंगे। सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी विधानसभा, सब दूर, और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 तो हमको जो मिलेंगे। उसके बाद 250 रुपए और 10 तारीख को आपके खाते में आएंगे, सारी बहनाओं के साथ एक साथ। आपकी जानकारी के लिए 10 तारीख के दिन आने वाले पैसे से 19 तारीख के दिन रक्षाबंधन है। आप अपनी राखी खरीदना, मिठाई लेना, जो मर्जी आए, बच्चों के कपड़े लेना, लेकिन वो सारे कपड़े और सब लेकर के 19 तारीख को जब आप अपने सगे भाई को या अपने परिवार को राखी बांधने जाओगी और कंकु तिलक लगाओगी, उसको तिलक लगाओगे तो समझ लो मुझे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, ये भाव ना मुझे मालूम है। केवल हमारे सबके बीच में ये भाव बना रहना चाहिए। इस भाव के लिए हमारे सारे त्योहार मनाने का ये उत्सव है। हमारी पार्टी इसीलिए के लिए जानी जाती है। हमको अपने इस अंदर के संस्कार को जिंदा रखना है, इस संस्कृति को जिंदा रखना है। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इसी में छिपी हुई है कि कदम कदम पर हमारे त्योहार हमको परस्पर प्रेम, स्नेह, बंधुत्व इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का। और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा। और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी। ये हमारी पार्टी की लाइन है। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उनने निर्णय नहीं किया, लेकिन यह हमारी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो जोरदार तरीके से, जिन्होंने डंके की चोट ये फैसला किया है। ऐसे एक नहीं कई सारी बात की जा सकती है। हमारे यहाँ लखन भाई बैठे हैं, अभी तो ये गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारी सौगात माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी थे। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी गौ माताएं और गोधन के माध्यम से घर के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए, आप बताओ किन किन के घर में गाय भैंस से दूध पालने का व्यवसाय करते, हाथ खड़े करो केवल अपने स्थान पर। जो जिनके घर में गोधन है, आप चिंता मत करना, हाथ नीचे कर लो। अभी तक तो गेहूं पे बोनस देते थे, धान पे बोनस देते थे, आने वाले समय में भी गाय और भैंस के दूध खरीदने पे भी बोनस सरकार द्वारा दिया जाएगा। अरे गाय और भैंस, हमारे यहां तो दूध दही की नदियां बहती थी, देश को इस नाते से जाना जाता था। काल के प्रवाह में ये ध्यान भटका है। किसान की आमदनी, फसल से तो होना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती है सीजन पे।
लेकिन रोज आमदनी तो दूध से आती, तो दूध से उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन और भी चिंता मत करो, यहां युवा साथी भी बैठे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है प्रत्येक जिले के अंदर उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाएगा, सबको रोजगार दिलाया जाएगा, किसी प्रकार से कोई के जीवन में कष्ट नहीं है। आने वाले समय में मैं खुद अभी बेंगलोर जाने वाला हूं, थोड़े दिन पहले कोयम्बटूर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि दमोह में उद्योग धंधे नहीं चाहिए, ताली वाली बजी नहीं तो आनंद नहीं आया। हर संभाग में रीजनल समिट करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में, और खासकर उद्योग भी ऐसे लगाएंगे जिसमें हमारी बहनों को रोजगार पहले मिले, बाद में पुरुष। कई कारखाने अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पे केवल बहनें ही काम करती है। मैं इस बात के लिए लगातार प्रयासरत हूं कि हमारे बहनों के जिंदगी में रोजगार के माध्यम से भी जिंदगी बदलना चाहिए। लेकिन आज तो फिर ज्यादा ना बोलते हुए, सागर के अंदर भी हमारी इंडस्ट्रियल समिट होने वाली है। इस महीने ग्वालियर करेंगे, सितंबर महीने में सागर संभाग में आपके ये सारे के सारे जिलों के लिए, सभी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जितने प्रकार से रोजगार के संसाधन हो सकते हैं, आप सबका मौका उसमें दिया जाएगा। और प्रत्येक जिले के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, आज बरसते पानी में जरूर आए हैं, लेकिन केन बेतवा नदी मुझे बताई गई है आप बिहार मां से, अपनी नदी से। अरे मेरे को तो बोलना दो। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आपसे 3 निवेदन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में भूले भाले लोग जाने अनजाने अपनी जमीन बेच देते हैं और जो बड़े लोग हैं वो जमीन खरीद लेते हैं। मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, आप भले ही मकान गिरवे रख देना, गहने बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। जमीन के माध्यम से परिवार में कई जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी रहती है। वो गया जमाना जब जमीन पे फसल नहीं आती थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी प्रत्येक गांव के अंदर सिंचाई की सभी योजना लगाते हुए आपकी फसल की आमदनी डबल से ज्यादा होने वाली है। सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जमीन मत बेचना। यहाँ केन बेतवा नदी के माध्यम से आपकी अपनी व्याख्या नदी, ब्यारवा नाम तो कुछ भी हो, लेकिन अपनी नदी माता को जोड़ करके पूरा क्षेत्र पानी से लबालब करते हुए सारे क्षेत्र में आनंद की वर्षा होगी। केन बेतवा नदी के अगले चरण का परीक्षण कराते हुए आप बताओ, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका जिसने अंग्रेज, मुगल, सुल्तान, पठान सबको धूल चटाई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी अपनी गर्दन झुकने नहीं दी। ये सूरता वीरता के लिए जाना वाला क्षेत्र केवल परिस्थिति का मारा था। खेती में खेती है लेकिन पानी नहीं है, तो खेती पूरी ताकत से नहीं हो रही। आप चिंता मत करना, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से 45,000 करोड़ मध्य प्रदेश को मिलेंगे, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, 5,000 करोड़ हम मिलाएंगे, 5,000 करोड़ यूपी मिलाएगा। और इस पूरे जितने बुंदेलखंड के जिले हैं सबके अंदर पानी ला करके उनकी जिंदगी बदलने का बड़ा अभियान चलेगा। और अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन होगा और पूरा क्षेत्र जैसे मालवा है, पंजाब है, हरियाणा है, उनसे आगे निकल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपनी जमीन बचा के चलना, आने वाला कल हमारा है, उसमें अपनी जिंदगी बदलेगी। मेरी अपनी ओर से
आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बहनों का प्यार मिलता रहे और रक्षाबंधन का आनंद मनता रहे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आत्मीय संबोधन के लिए। और दमोह की लाडली बहना आपके सामने अपना आभार प्रकट करती हैं। प्रियंका ठाकुर को मैं ससम्मान मंच पर बुलाती हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी लाडली बहनाओं के लाडले भाई माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हुए, उनका मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करती हूँ। आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर इतनी भारी बारिश में हम सभी बहनों के बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सभी जिले की बहनें आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हैं। आपके द्वारा पहले भी लाडली बहना योजना के द्वारा हम लोगों को 1250 रुपये की राशि दी जा रही है, पर अभी आपने रक्षाबंधन के बहनों के त्योहार के अवसर पर 250 रुपये की अतिरिक्त राशि इसमें जोड़ी है, जिसके लिए हम सभी जिले की बहनें आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं। आपने जिस प्रकार लाडली बहना योजना के द्वारा हम सभी बहनों को सशक्त बनाया है, इसी प्रकार हम प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम सभी बहनें आपका कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग करेंगी। एवं मैं मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि गण का भी आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देश आगे बढ़े, तरक्की करे, साथ ही प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही शुभकामनाओं और आशीर्वाद का भाव लेते हुए आज का ये कार्यक्रम, रक्षाबंधन कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी दमोह जिले की बहनें आपके साथ संपन्न करना चाहती हैं। भैया मोहन यादव जी की कलाई में बहनें प्यार बांधना चाहती हैं।